एक घने और रहस्यमयी जंगल में शेर सिंह नाम का एक शक्तिशाली शेर राजा रहता था। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप उठता था। लेकिन इतने शक्तिशाली राजा के दिल में एक गहरा दुख छिपा था। उसकी पहली पत्नी की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी। पीछे रह गया था उसका छोटा और मासूम बेटा छोटू। छोटू बहुत भोला, दयालु और समझदार शेर शावक था। उसकी आंखों में हमेशा अपनी माँ की यादें तैरती रहती थी। शेर सिंह अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, लेकिन जंगल की जिम्मेदारियों और शिकार में व्यस्त रहने के कारण वह छोटू को पूरा समय नहीं दे पाता था। कुछ समय बाद छोटू की देखभाल के लिए शेर सिंह ने दूसरी शादी कर ली। नई शेरनी का नाम था माया। शुरुआत में माया ने बहुत प्यार और मिठास दिखाई। वह छोटू के सामने मीठी बातें करती, उसे गोद में उठाती और सबके सामने एक अच्छी माँ बनने का नाटक करती। शेर से लगा कि अब उसका बेटा सुरक्षित हाथों में है। लेकिन जैसे ही शेर सिंह शिकार पर जंगल के दूर इलाकों में जाता, माया का असली चेहरा सामने आ जाता। माया मन ही मन छोटू से नफरत करती थी। उसे लगता था कि छोटू बड़ा होकर जंगल का राजा बनेगा और उसके अपने बच्चों को कोई महत्व नहीं मिलेगा। यही जलन धीरे धीरे क्रूरता में बदल गई। सुबह होते ही माया अपने बच्चों को स्वादिष्ट भोजन खिलाती, ताजा मांस, मीठे फल और ठंडा पानी। छोटू के हिस्से में आता था सूखा बचा कुचा खाना। कई बार तो उसे भूखा ही सोना पड़ता था। इतना ही नहीं, माया छोटू से कठिन काम करवाती। कभी उसे तपती धूप में मीलों दूर नदी से पानी लाने भेजती, तो कभी कांटों से भरी झाड़ियों को साफ करने का आदेश देती और छोटू के छोटे छोटे पंजे घायल हो जाते। लेकिन वह बिना शिकायत सब काम करता रहता। दूसरी ओर माया के अपने बच्चे पूरे दिन खेलते, आराम करते और छोटू का मजाक उड़ाते। शाम को जब शेर सिंह वापस लौटता, तब माया तुरंत रोने का नाटक शुरू कर देती। का बेटा बहुत बदतमीज हो गया है। यह मेरी बात बिल्कुल नहीं मानता, मेरे बच्चों को भी परेशान करता है। शेर सिंह अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास कर लेता। वह छोटू को डांट देता, जबकि छोटू चुपचाप सिर झुकाकर सब सुनता रहता। छोटू चाहता तो अपने पिता को सच्चाई बता सकता था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने माया की शिकायत की तो उसके जाने के बाद माया और भी ज्यादा अत्याचार करेगी। इसलिए वो हर दर्द अपने दिल में छिपाकर सहता रहा। धीरे धीरे छोटू पहले से ज्यादा शांत और मजबूत बनता गया। उसके अंदर सहनशीलता, समझदारी और धैर्य बढ़ता गया। जंगल के कुछ बूढ़े जानवर उसकी अच्छाई देखकर मन ही मन कहते, यह छोटा शावक एक दिन बहुत महान राजा बनेगा। एक दिन जंगल के राजा बूढ़े हाथी दादा ने एक बड़ी सभा बुलाई। उन्होंने घोषणा की, जो सबसे ज्यादा धैर्य, दया और समझदारी दिखाएगा, उसे जंगल का युवा रक्षक बनाया जाएगा। माया ने अपने बच्चों को सजाकर सभा में भेज दिया, घर के कामों में लगा दिया। फिर भी छोटू ने हार नहीं मानी। काम खत्म करने के बाद वह चुपचाप जंगल गया। रास्ते में उसने एक भटके हुए खरगोश को सही रास्ता दिखाया। परेशान बूढ़े हिरण को नदी से पानी लाकर पिलाया। उसने एक घायल पक्षी की भी मदद की। छोटू की दयालुता और नेक दिल स्वभाव देखकर पूरे जंगल के जानवर उससे प्रभावित हो गए। जब सभा में हाथी दादा ने पूछा कि सबसे अच्छा बच्चा कौन है, आइन तो पूरे जंगल के जानवर एक साथ चिल्लाए, छोटू। शेर सिंह को उस समय अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि उसका बेटा कितना नेक है और उसकी दूसरी पत्नी कितनी कपटी। उसने माया को सबक सिखाया और उसे जंगल से बाहर कर दिया।
छोटू को अपने पिता का प्यार और सम्मान वापस मिल गया। शेर सिंह ने माया को चेतावनी देकर छोड़ तो दिया, लेकिन माया इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसे इस अपमान का बदला लेना था। उसने जंगल के बाहर के शिकारी कुत्तों के झुंड के साथ हाथ मिला लिया और जंगल में छोटू और शेर सिंह के खिलाफ साजिश रचने लगी। माया ने सीधे हमला करने के बजाय जंगल के जानवरों के बीच छोटू के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उसने जंगल में यह बात फैला दी कि छोटू ने जंगल की शांति भंग की है। छोटू बाहर के जानवरों से मिलकर अपने पिता के सिंहासन को हथियाना चाहता है। जंगल के कुछ सीधे सादे जानवर उसकी बातों में आ गए। धीरे धीरे छोटू का सामाजिक बहिष्कार होने लगा। जो जानवर कल तक छोटू की तारीफ करते थे, वे अब उससे आंखें चुराने लगे। छोटू फिर अकेला पड़ गया। छोटू ने देखा कि उसका पिता भी लोगों की बातों से भ्रमित होने लगा है। शेर सिंह को लगा कि शायद उसके बेटे में सच में बदलाव आ गया है। छोटू ने कोई सफाई नहीं दी। उसने सोचा, अगर मेरे पिता को मुझ पर भरोसा ही नहीं तो सफाई देने का क्या फायदा। उसने जंगल छोड़ने का फैसला किया। वह चुपचाप अपनी गुफा से निकलकर दूर अंधेरी घाटी की ओर चल दिया, जहाँ कोई नहीं जाता था। यही छोटू जंगल से गया, जंगल की सुरक्षा व्यवस्था ढीली पड़ गई। माया ने अपनी चाल पूरी कर ली थी। एक रात उसने उन शिकारी कुत्तों को बुलाकर शेर सिंह की गुफा पर हमला करवा दिया। शेर सिंह बूढ़ा हो रहा था और वह अकेले उन कुत्तों का सामना नहीं कर पाया। जंगल के बाकी जानवर जो छोटू के जाने के बाद भ्रम में थे, अब समझ चुके थे कि असली दुश्मन कौन है। वे डरे हुए थे और किसी के पास भी नेतृत्व करने की हिम्मत नहीं थी। तभी दूर से दहाड़ सुनाई दी। यह दहाड़ किसी और की नहीं बल्कि छोटू की थी। उसने अंधेरी घाटी में अकेले रहकर खुद को इतना शक्तिशाली बना लिया था कि उसकी दहाड़ से पूरी घाटी कांप उठी। छोटू बिजली की गति से वापस आया। एक पल सोचे, वह युद्ध के मैदान में कूद पड़ा। उसने अपनी बहादुरी से शिकारी कुत्तों को खदेड़ दिया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। माया, जो एक पेड़ के पीछे छिपकर तमाशा देख रही थी, अब पकड़ी गई। शेर सिंह ने जब अपने बेटे को अपनी जान बचाते देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने भरे गले से कहा, बेटा, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती की। एक माँ का जो प्यार तुम्हें मिलना चाहिए था, मैं तुम्हें वह भी नहीं दे पाया। जब तुम्हें मेरे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब मैं तुम्हारे दर्द को देख ही नहीं पाया। मुझे माफ कर दो बेटा। आज मुझे एहसास हुआ कि तुम सिर्फ मेरे बेटे नहीं बल्कि मेरे गर्व हो। छोटू ने माया से कोई बदला नहीं लिया। उसने उसे एक आखिरी मौका दिया और जंगल की सफाई व सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी। माया को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वह बदलने लगी। धीरे धीरे जंगल में फिर से शांति लौट आई और छोटू सबका प्रिय राजा बन गया। हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती, लेकिन जो बच्चों में भेदभाव करती है वह सबसे बड़ा अन्याय करती है। सच्चा परिवार वही होता है जहाँ प्यार, समानता और अपनापन हो। धैर्य, अच्छाई और सच्चाई आखिर में हमेशा जीतती है, क्योंकि दूसरों के साथ जैसा प्यार हम करते हैं वैसा ही एक दिन हमारे पास लौट कर आता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा सीन पसंद आया और अगली कौन सी मॉरल स्टोरी या जंगल स्टोरी देखना चाहते हैं, वह भी कमेंट में जरूर बताइए।